हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2022 का निबंध का पेपर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निबंध का पेपर कैसा इस बार पूछा गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट ईयर की तुलना में कैसा पेपर है, और बिगिनर्स के लिए मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको बिगिनर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, इस पेपर की प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो जो एकदम बिगिनर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर होता है इसमें दो सेक्शन दिए गए होते हैं, सेक्शन ए और बी। तो 250 नंबर का पेपर होता है निबंध का भी, जिसमें आपको दो निबंध लिखने होते हैं। तो 125 के दो निबंध आपको लिखने होंगे हर एक सेक्शन से। सेक्शन ए से यहाँ पे चार में से कोई एक निबंध लिखना होगा, सेक्शन बी से भी आपको कोई एक निबंध लिखना होगा, जो कि चार यहाँ पे दिए गए हैं। और हर एक निबंध की जो शब्द सीमा है, जो वर्ड लिमिट है, वो 1000 से 1200 शब्द है। ठीक है, तो 3 घंटे में लिखने हैं दोनों ही, तो लिख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि पिछले साल पूछे गए थे 2021 में जो निबंध पूछे गए थे, उसी तरीके से इस बार भी पूछे गए हैं। 2020 तक जो निबंध पूछे जाते रहे हैं उसमें ये देखा गया था कि जो सेक्शन ए है वहाँ पर जो निबंध पूछे जाते थे वो जीएस के टॉपिक की हेल्प से लिखे जा सकते थे। मतलब वो किसी प्रॉब्लम से पर बेस्ड हुआ करते थे, मतलब किसी सामाजिक समस्या पर बेस्ड हुआ करते थे। वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित हुआ करते थे कुछ निबंध, ठीक है। कुछ पर्यावरण से संबंधित कभी पूछ लिया जाते थे, ठीक है, कभी टेक्नोलॉजी से संबंधित पूछ लिए जाते थे। तो सेक्शन ए में उस तरीके के निबंध देखे जाते थे जिनको जीएस के प्रिपरेशन की मदद से लिखा जा सकता था, ठीक है। लेकिन 2021 से क्या कर दिया गया है कि सेक्शन ए में सारे निबंध बिल्कुल पूरी तरीके से फिलोसफिकल पूछ दिए गए हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में तो पहले से ही फिलोसफिकल एसेज पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो 2021 में लोगों को चौंका दिया एकदम से कि ये क्या, मतलब इस तरीके से क्या पूछ दिया गया। क्योंकि होता क्या है कि निबंध की प्रिपरेशन के लिए लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते नहीं हैं, सिर्फ कोट्स वगैरह कुछ लिख लिया करते हैं, कुछ कविताएं वगैरह नोट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं और उसी की मदद से निबंध का पेपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये निबंध का पेपर अगर कोई अच्छे तरीके से तैयार करना चाहता है तो उसका सबसे सही तरीका है कि जीएस का फोर्थ पेपर, जो आपका एथिक्स का पेपर होता है, जीएस का फोर्थ पेपर, उसमें बहुत सारे फिलासफर्स को आपको पढ़ना होता है। उस जीएस फोर्थ पेपर की प्रिपरेशन के साथ में ही अगर आप निबंध का पेपर भी तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आगे से। अब जो इस तरीके के अगर पेपर आपको सॉल्व करना है तो ठीक है, तो वही सबसे सही लगता है तरीका, ठीक है। दूसरा, ये पेपर उन लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगा जो लोग अपने कोर्स के अलावा, जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज में कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग अपने सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग नॉवेल पढ़ते रहते हैं, कुछ लोगों को आपने पढ़ते हुए देखा होगा कि साहित्य बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी जो दुनियावी किताबें पढ़ते रहते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था आपको, ठीक है। और बाकी उनको लाभ मिला होगा जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल है भाई, ठीक है, या तो फिर जिनका लिटरेचर बैकग्राउंड रहा है, चाहे कॉलेज में उन्होंने पढ़ा है, चाहे फिर उनका ऑप्शनल वगैरह रहा है, ठीक है। तो जिनकी सोच थोड़ी डिफरेंट लेवल पर है, विस्तृत है, बहुत ज़्यादा सोच है, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, ठीक है। आपने कॉलेज में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, ऑप्शनल हो चाहे ना हो, अगर आपकी आदत रही है अलग अलग डिफरेंट टाइप की उस तरीके की किताबें पढ़ने का, तो आपको इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहला निबंध पूछा गया है इस बार, ये जो पहला निबंध है ये एकमात्र जो है जो कि फिलोसफिकल नहीं है, बाकी सारे ही वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये है आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह से संबंधित पूछ दिया गया उस तरीके से, तो ये लिख सकते थे आप। इसके अलावा जो दूसरा निबंध है कोई एक ही लिखना है चार में से आप एक, ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे पूछा कि कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, ठीक है। तो मान्य विधायक होते हैं मतलब कवि, जैसा कि आपने देखा होगा कि कवि जो कविताएं, जो अच्छे कवि हैं वो लिखते हैं या तो सामाजिक किसी समस्या पर लिखे होते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, समाज की किसी कोई समस्या भी दिखाते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं कभी कभी अपनी कविताओं के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता जैसे समर शेष है, बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जिनको आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो समर शेष का मतलब है, समर शेष है लड़ाई बाकी है, तो लड़ाई किस चीज़ से बाकी है, लड़ाई भुखमरी से बाकी है, ठीक है, लड़ाई गरीबी से बाकी है, लड़ाई असमानता से बाकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी कुछ लाइनें कोट्स भी आप कर सकते हो, वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो निबंध की, ठीक है। तो कवि अधिमान्य रूप से मान्य विधायक होते हैं, अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। तो दिशा किस चीज़ को देते हैं, राजनीति को भी दिशा देते हैं, वो समाज को भी दिशा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला लिखा जा सकता था। इसके अलावा अगला है कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, ठीक है। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला, एक क्रम रहा है, एक सीरीज रही है।
तो कौन सा मनुष्य, जो वैज्ञानिक मनुष्य है वो रोमानी मनुष्य यानी रोमांटिक मैन जो है उस पर विजय हासिल करता रहा है। ये एक सिलसिला, ये एक क्रम बन गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो औद्योगिक क्रांति वगैरह आई है उससे भी रिलेट करके आप लिख सकते हो। दूसरा है यथार्थवाद के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, कि यथार्थवाद कैसे आगे निकल जाता है आदर्शवाद से। ठीक है, तो उस पर लिख सकते हो। इसके अलावा चौथा इजी है, मतलब सबसे ज़्यादा इजी तो ज़्यादातर लोगों ने यही लिखा होगा कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। ठीक है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये कंफर्ट जोन का दिखाया गया कि कंफर्ट जोन के भीतर मतलब के लिए नहीं बने हो आप। ठीक है, उस एटीट्यूड को दिखाया गया होता है कि आप कर्तव्य बोध, सबसे अगर सही शब्द मैं आपको बताऊं कि कर्तव्य बोध से संबंधित ये पूछा गया है। ठीक है, कि यह साहस को रिप्रेजेंट करता है कि बने किस चीज़ के लिए। तो जहाज़ किस लिए बना होता है? जहाज़ बना होता है समुद्र के भीतर जो लहरें होती हैं, जो तूफान होता है, उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। ना कि वो सुरक्षित जरूर होता है मतलब बंदरगाह पर, लेकिन उसके लिए नहीं बना होता, वो तो बना किसी और चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता था। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी से भी कोई एक निबंध आपको लिखना है। तो ये वाला थोड़ा इजी है, लिख सकते थे। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तो ये इसका मतलब हुआ कि आपको समाधान पहले कर लेना है, कोई समस्या आए उससे पहले ही आपको उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। ठीक है, जब समस्या आ जाएगी उस टाइम पे आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे कोविड का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल से आप इस निबंध को लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, मुसीबत से पहले ही समाधान कर लेना चाहिए। इसके बाद जो पूछा गया, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता था, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि जो रिवर होती है आप देखते हो कि वो उसमें पानी मतलब चल रहा होता, तो आप जब नदी को पार करते हैं दोबारा अगर पार करेंगे तो वो पानी की जलराशि जो है वो निकल चुकी होगी, यानी समय गुजर चुका होगा। तो समय के साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं, तो वो पानी की जो जलराशि थी वो निकल गई। ठीक है, जो जल स्तर था वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते आप। ठीक है, जो चीज़ गई वो गुजर गई। तो क्या क्या करना है, आपको क्षमताएं भी बढ़ानी है। मतलब जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, तो अपनी क्षमताएं भी बढ़ानी है, क्योंकि हर बार आपको उसी चीज़ से नहीं टकराना, उसी चीज़ से नहीं लड़ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल देके भी लिख सकते थे ये वाला। अगला है कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत फिलोसफिकल है, लिख सकते हो छोड़ सकते हो, कोई एक ही लिखना है आपको, जैसे पहला वाला लिखा जा सकता था। उसके बाद 8वां है कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 विकल्प हैं तो चार में से कोई ना कोई एक सही होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास 2 ही चूज़ करने के विकल्प हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उन्हीं में से कोई चूज़ करना ही करना है। ठीक है, तो दूसरे विकल्पों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ये वाला जो निबंध है 8वां वाला जो यहाँ पर पूछा गया है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से ये रिपीट किया गया। मैं तो कहूँगा कि लास्ट ईयर भी पूछा गया था, कि वहाँ पर लास्ट ईयर वाला अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें एक निबंध पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ समाधान या सर्वश्रेष्ठ विकल्प के अलावा भी दूसरे विकल्प भी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई पूछा गया था। आप अगर आप देखना चाहें तो 2021 वाला भी मैंने अपलोड किया था, तो वो देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 ही विकल्प थे उसी में से आपको चूज़ करना है, अगर दोनों ही गलत हैं तो उनमें से कोई एक ही चूज़ करना है, ऐसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है, तो दूसरे विकल्प भी होते हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो उसी से संबंधित ये पूछा गया है। तो करना क्या है, आपको निबंध जीएस का 4th पेपर जो होता है उसकी प्रिपरेशन के साथ में ही निबंध के पेपर को भी आपको तैयार करते रहना चाहिए। ठीक है, और इस पेपर की अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करके भी सिविल सर्विसेज डीम आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जो दूसरे पेपर होंगे उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।